नमस्कार, मैं रंजीत अपना भारत डॉट ऑनलाइन। आज हम लोग बैंकिंग के बारे में बात करना चाहेंगे। बैंकिंग की अगर बात करें, आज से बैंकिंग नहीं हो चल रहा है। अगर मैं इतिहास इसके जानने की कोशिश करूं, प्राचीन काल में किस तरह का बैंक था। प्राचीन भारत का व्यापार का वाणिज्य के लिए उस टाइम पे सोने, चांदी और तांबे के सिक्के का उपयोग किया जाता। मतलब आपके पास सोना है, चांदी है, उसको आपने किसी को रखा, वहां से सामान लिया, तो उस हिसाब से बैंक को मैनेज किया जाता था। वहां पे जो मेन रूल था, महाजन साहूकारों द्वारा ऋण और जमा राशि का लेन देन किया जाता था। मतलब कि वहां पे जो है महाजन और साहूकार का बहुत ज्यादा रोल। मध्यकालीन की अगर बात करें, वहां पे मध्यकालीन के अंदर जो इंप्रूवमेंट हुआ बैंकिंग के अंदर, वहां पे हुंडी का प्रचलन शुरू हुआ, जिसको विनिमय पत्र बोलते हैं। और ये अब जैसे आज के डेट में अगर बात करें, वो चेक, एक तरह का चेक जो था उस टाइम पे वो हुंडी से शुरू हुआ था, जो आज के डेट में चेक हुआ है। मध्यकालीन काल की बात करूं, यहाँ भी आपको साहूकार और महाजनों का बहुत ज्यादा बोलबाला। फिर आपके पास ब्रिटिश काल का पीरियड आया। ब्रिटिश जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश ब्रिटिश आए, तो वो उन्होंने बैंक लाया। 1770 में बंगाल बैंक की स्थापना हुई। 1806 की बात करें में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, जिसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। और इन तीनों बैंक को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। प्रेसिडेंसी बैंक, इन तीनों बैंक को, कौन कौन बैंक को? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इनको तीनों को मिला के प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। और 19 और 21 में इन तीनों बैंक का विलय हो करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। अगर मैं 1865 में अवध कमर्शियल बैंक की भी स्थापना हुई, जो भारतीय द्वारा स्थापित पहला बैंक था। अभी जो भी बैंक था वो विदेशी था, और जो बैंक यहाँ पर 1865 में कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई, जो भारतीय द्वारा स्थापित किया गया, वो पहला बैंक था। स्वतंत्रता की बात की अगर बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें, 1949 1949 में भारतीय रिजर्व आरबीआई का गठन कब हुआ? 1949 में को राष्ट्रीयकृत किया गया, जो देश को केंद्रीय बैंक बना, एक केंद्रीय बैंक बना देश। 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब 1969 में 14 प्रमुख बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसका उद्देश्य सिंपल सा था, बैंकिंग सेवा को ग्रामीण और कमजोर वर्गों तक पहुंचाना। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये सारा स्वतंत्रता के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट बात करें, आर्थिक उदारीकरण मतलब इकोनॉमिक लिबरेशन जब हो रहा था, उसको मजबूती दिया जा रहा था। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद निजी और विदेशी बैंकों भारत संचालन की अनुमति मिली। मतलब निजी बैंक, प्राइवेट और विदेशी बैंक भी इंडिया में आ सके। ये कब हुआ? 1991 में। और 1993 की बात करें, में निजी क्षेत्रों में बैंकों को लाइसेंस दिया गया। मतलब अगर प्राइवेट बैंक कब से आया, अगर इसको इसको जानना चाहता है, 1993 में निजी क्षेत्रों में लाइसेंस दिया गया, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आप एचडीएफसी बैंक जानते हैं, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये तीन बैंक जो है निजी में 1993 में आया। अगर प्रेजेंट एरा की बात करें, अभी की प्रेजेंट एरा की बात करें, यहाँ पे डिजिटल बैंक और मोबाइल बैंकिंग तेजी से विकास हुआ है। 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई शुरू की गई, जिसका उद्देश्य घर घर में बैंक खाता खोलना था। 2016 की बात करें, नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल लेनदेन का बढ़ा। डिजिटल लेनदेन क्यों कब बढ़ा? 2016। पेमेंट बैंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और ग्रीन बैंक। अगर आपको ये अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन आपके लिए लगा कि नहीं, आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, जरूर इसको शेयर करिएगा। सब्सक्राइब जरूर, इस चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।